नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आपको के लिए न्यू साची घटना वाली कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस महिला को देखिए जो कि एक माँ है और उसने अपने ही बेटे का गला घूंटकर हत्या कर दी है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिसकी हत्या की गई है वह इस महिला का इकलौता संतान था, जो बहुत ही मिन्नतों के बाद शादी के 7 साल के बाद पैदा हुआ था। लेकिन इस महिला ने ऐसा क्यों किया और यह कहाँ की घटना है, यह सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आखिर में कुछ इसी तरह की माँओं के बारे में भी बताएंगे, जिन्होंने अपने ही हाथों से अपनी औलाद की हत्याएं कर दी हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल इस महिला का नाम अलका जैन है और यह मध्य प्रदेश के गुना जिले की रहने वाली है। अलका जैन अपने पति अनुपम जैन और बेटे अभी उदय जैन के साथ गुना में चौधरन कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहती थी। अनुपम जैन एक निजी बैंक में ऑडिटर के पद पर काम करते हैं और हाल ही में उनकी तैनाती भोपाल में हुई थी और यह वहीं भोपाल में सेटल होने की तैयारी कर रहे थे। यूँ कहें कि ये एक मिडिल क्लास खाता पीता परिवार था और ये दोनों अपने 15 साल के बेटे अभी उदय के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। अभी उदय 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। आज से करीब 22 साल पहले जिस वक्त अलका और अनुपम की शादी हुई थी, उस वक्त दोनों ऊर्जा से भरे हुए थे और लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि शादी के शुरू शुरू में आजकल बच्चा पैदा करने का मूड बिल्कुल नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि अभी क्या ही जल्दी है, थोड़ा शादी को एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। 1-2 साल के बाद सोचते हैं। तो अलका और अनुपम ने भी यही सोचा होगा। और इसी तरह जब अच्छा खासा समय गुजर गया तो दोनों ने सोचा कि अब घर में एक और मेहमान बुलाने का समय आ गया है। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि अब अलका और अनुपम के लाख चाहने के बावजूद अलका को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। और यह सिलसिला 6 साल तक पहुंच गया, जब दोनों बेऔलाद थे। और आखिरकार थक हार कर अलका और अनुपम ने तकनीक का सहारा लिया और आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के जरिए अलका को प्रेगनेंसी हुई। आपको बता दें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ एक ऐसा तरीका होता है कि औरत के अंडों को, यानी जिसको एग्स कहते हैं अंग्रेजी में, उनको लेकर मर्द के स्पर्म के साथ लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है। और जब एम्ब्रियो फर्टिलाइज हो चुका होता है तो उसको महिला के बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। और फिर इस तरह महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और उस बच्चे को अपने पेट में रखती है। और समय पूरा होने पर एक नॉर्मल तरीके से बच्चे को जन्म दे देती है। तो ये होता है आईवीएफ का पूरा तरीका, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तरीका। तो जो बच्चा अलका जैन नाम की इस महिला के पेट में आया था, वो कुछ इसी तरीके के प्रोसेस से होकर आया था। और यह प्रोसेस काफी महंगा भी होता है। तो यूं कहें कि यह बच्चा काफी इंतजार के बाद, काफी कोशिशों के बाद और काफी पैसे खर्च करने के बाद अलका और अनुपम को मिला था। तो शादी के 7 साल के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो अलका ने अपने बच्चे का नाम अभी उदय रखा। और जैन परिवार से होने की वजह से उस बच्चे के नाम के आगे खुद ही जैन जुड़ गया। और इस तरह अभी उदय जैन एक बेहद नाज के साथ अलका और अनुपम के घर में परवरिश पाने लगा। शुरू से ही अलका उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और उसे अपने घर की जीनत समझती थी। जाहिर सी बात है, इतनी मेहनतों के बाद, उतनी कोशिशों के बाद जो पैदा हुआ था। अब धीरे धीरे अभी उदय बड़ा होने लगा था और माँ के बेहद करीब होने की वजह से वह माँ के साथ ही ज्यादा समय गुजारता था। यहाँ तक कि अलका सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रील बनाना पसंद करती थी। तो वह रील बनाती थी, नाचती थी, एंजॉय करती थी और यह सभी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया करती थी। और इन वीडियो में अभी उदय को भी वह अपने साथ कई बार रखती थी। यह सिलसिला आखिरकार चलता रहा और अभी उदय 15 साल का लड़का हो चुका था।
तभी आता है 2025 का और तारीख होती है 14 फरवरी की, जब अभिविन्यास की लाश बाथरूम में मिलती है। और हालत कुछ यूं थी कि उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था और पांव लेगी से बंधे हुए थे। शुरू शुरू में अलका ने इस पूरी घटना को खुदकुशी करार दिया। उसने पुलिस को बताया कि वह बैडमिंटन खेलने गई थी और वापस आने पर उसने दरवाजा बंद पाया और हमारी चाबी भी खो गई थी। तो हमने मालिक मकान से दूसरी चाबी ली और जब घर का दरवाजा खोला तो बेटे को बाथरूम में लटका हुआ पाया। उसने पड़ोसियों की मदद से लाश को उतारा और हॉस्पिटल ले गई, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो कुछ और ही कहानी निकलकर सामने आ गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अभुदय की चाबी गुम हो गई थी या गुम कर दी गई थी, ताकि यह बताया जा सके कि हमने मकान मालिक से दूसरी चाबी मांगकर बाहर से दरवाजा खोला है। और इसके अलावा पुलिस ने इस बात पर भी फोकस किया कि आपकी कॉल रिकॉर्ड जो है वह डिटेल यह बताती है कि आपने उस दिन 2:30 बजे के बाद से अपनी सहेली को कई बार फोन करके परेशान कर दिया था बैडमिंटन खेलने के लिए। तो आपको उस दिन इतनी भी क्या जल्दी थी और इतनी बार फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो इसका भी जवाब अलका जैन के पास कोई खास नहीं होता है। वह बताती है कि मुझे बस खेलने जाना था, तो मैं चली गई। खैर, यहाँ तक तो सब कुछ एक अनुमान की बुनियाद पर पुलिस समझने की कोशिश कर रही थी कि असल में इस बच्चे की हत्या हुई है या बच्चे ने खुदकुशी की है। लेकिन जब दरवाजा खोला जाता है, तो वॉशरूम में लाश होती है और उसके हाथ पैर को बांध दिया गया था। और वो भी एक ऐसे कपड़े से जिसको बहुत कायदे से कैंची की मदद से काटा गया था। तो इसको देखकर पुलिस को पता लगता है कि मारने के बाद लाश को बांधा गया है और प्रॉपर तरीके से उसको खुदकुशी दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस तो बहरहाल पुलिस ही होती है, वो एक झटके में समझ जाती है कि पूरा मामला है क्या एक्चुअल में। और बाकी इस तरह के लोग होते हैं, वो कभी धोखे से कोई मर्डर हो गया, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो होते नहीं है। तो इसलिए वो बहुत अच्छी कहानी गढ़ भी नहीं सकते हैं इतनी जल्दी। और पुलिस तो बहुत सारे हजारों केस को देख चुकी होती है, तो वो चुटकियों में उसके लिए समझना आसान होता है कि पूरा खेल क्या है। लेकिन बहरहाल इन तमाम हालात में सारे सबूत को पेश करना, इकट्ठा करना और उसको कोर्ट में ले जाकर के केस को साबित करना, यह पुलिस की जिम्मेदारी होती है। चार्जशीट में तमाम चीजें जब लिखी जाती हैं, तो जाहिर है कि पुलिस उस एंगल से भी चीजों को तहकीकात करती है, तलाश करती है। और जब बातचीत कर रही थी पुलिस, तो पुलिस ने आखिर में जो बात कही वो अलका को और भी ज्यादा असहज कर देती है। दरअसल पुलिस पूछती है कि आपने बेटे के गले से हॉस्पिटल ले जाते समय क्या चीज निकाली थी? तो अलका ने कहा कि मैंने कोई चीज नहीं निकाली थी। तब पुलिस बताती है कि आपने बेटे के गले से चेन विपुल की है और इसी चेन से आपने गला घोंटकर मारा है। इतना सुनकर अलका सहम जाती है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, कम से कम 5-6-7 पॉइंट्स गिनाने के बावजूद, बहुत ही लॉजिकल तरीके से पुलिस ने बताया, उसके बावजूद एक ही बात पर अलका अड़ी रहती है कि मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है। लेकिन पुलिस ने पाया कि बाथरूम में तौलिया टांगने की जगह से खुदकुशी मुमकिन नहीं थी। गले पर निशान था और दुपट्टे को जिस तरीके से काटा गया था, यह बताता है कि प्रॉपर तरीके से टाइम लेकर काटा गया है। और इसके अलावा एक बात यह भी है कि माम बेटे का झगड़ा हुआ था। तफ्तीश में पता चला कि अभ्युदय अपनी मां को उनकी जिंदगी के तौर तरीकों को लेकर के बहुत ज्यादा सहज महसूस नहीं करता था। उनके कपड़े को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, जैसे कि बिंदी लगाने, कपड़ों के इंतखाब, कपड़ों के सिलेक्शन और उसके सिलसिले में वो टोकटाक करता था। क्योंकि जाहिर है वो भी बड़ा हो रहा था, तो तमाम चीजें उसको भी शायद अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
जिसकी वजह से दोनों में अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। इन एविडेंस की बुनियाद पर पुलिस ने अलका जैन को आखिरकार 8 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने रिमांड मांगने की बात भी की ताकि कत्ल के पीछे की असल वजह का पता लगाया जा सके। तो कत्ल की वजह पुलिस के बताने के अनुसार कुछ यूं बनी कि अभ्युदय और अलका के दरमियान 14 फरवरी को किसी बात पर झगड़ा हुआ। गुस्से में अलका ने बेटे का गला घोंट दिया और फिर उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। इसको अगर खुलासे में देखेंगे तो कुछ इस तरह से खुलासा बनता है। और उसने लाश को दुपट्टे से लटका दिया, पांव लेगी से बांध दिया और उसके बाद वो बैडमिंटन खेलने चली गई ताकि अपने मौजूद न होने का बहाना बना सके। लेकिन सीसीटीवी वीडियो ने पूरी पोल खोलकर रख दी। और उधर सहेली को जल्दी से बैडमिंटन खेलने के लिए जाने के लिए बार बार फोन करना, यह सभी कुछ मां के खिलाफ ही जा रहा था। तो इसी बुनियाद पर पुलिस ने अलका जैन को ही अपने बेटे का कातिल माना है और उन्हें जेल में भी डाल दिया है। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक अलका ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है और अब तक उसे खुदकुशी ही बता रही है। वहीं अलका के पति अनुपम जैन ने कहा है कि उनकी बीवी ऐसा नहीं कर सकती है। अनुपम जैन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि उनका परिवार तबाह हो गया है। तो अभी तक पुलिस कत्ल के पीछे की वजह समझने की कोशिश कर रही है और यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई और भी इसमें शामिल है या फिर अलका जैन इस पूरे केस में अकेली है। और जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब गुस्सा, तनाव या गलत फैसले उस प्यार पर हावी हो जाए तो अंजाम दिल दहला सकता है। गुनाह की इस घटना ने दिखाया कि एक पल का गुस्सा जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। हमारा मकसद इस कहानी को सुनाकर आपको सतर्क करना है। अपने रिश्तों में संवाद बनाए रखें, तनाव को नज़रअंदाज न करें और सही वक्त पर मदद लें।